हेलो फ्रेंड्स, कैट टू बीम ड्राफ्टर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूजर इंटरफेस। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये ऑटोकैड की मेन स्क्रीन है। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको जो टूल दिखाई दे रहा है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्विकली एक्सेस करने के लिए टूल्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, मोबाइल एप्लीकेशंस, प्लॉटिंग के लिए अंडू, रीडू, और यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है इसे रिबन बोलते हैं, जिसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामीटर टैब्स, ये सब टैब्स है। होम टैब में ड्रॉ पैनल है जहाँ पे ये टूल्स है। होम टैब में मॉडिफाई पैनल है जहाँ पे ये टूल्स है। कभी ऐसा होता है कि होम टैब्स ही हाइड हो जाएंगे या फिर ड्रॉ पैनल हाइड हो जाते हैं, तो उसे हाइड या अनहाइड करने के लिए यहाँ पे स्पेस में राइट क्लिक करना है। शो टैब्स एग्जांपल, 3D टूल्स अवेलेबल नहीं है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 3D टूल्स आ जाते हैं। 3D टूल्स फिर से हाइड करने के लिए राइट क्लिक, शो टैब्स, यहाँ पे 3D टूल्स पे क्लिक करेंगे। पैनल्स हाइड या अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक, शो पैनल्स, जैसे हम ड्रॉ पे क्लिक करते हैं ड्रॉ पैनल्स हाइड हो जाते हैं। फिर से लाने के लिए राइट क्लिक, शो पैनल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कभी ऐसा होता है कि ये पैनल्स बाहर आ जाते हैं, तो उसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके रखो और यहाँ पे ड्रैग कर लो, तो ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिटर्न पैनल टू रिबन, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे लेफ्ट क्लिक करके रखना है और ड्रैग। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसे वर्क स्पेस बोलते हैं, जो कि इनफाइनाइट है। यहाँ पे जो आइकन देख रहे हो एक्स वाई, इसे यूसीएस बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज मैं ड्राइंग को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो गया। अब फिर से ड्राइंग को देखने के लिए हम जूम इन करते हैं। ये जो एक्स वाई है ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह। ऑटोकैड आपको ये बता रहा है कि आप इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते, जूम की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो आपको आपकी ड्राइंग नहीं दिखेगी। तो फिर से हम जूम आउट करते हैं, फिर भी नहीं दिख रही तो आपको प्रेस करना है जेड एंटर, ए एंटर, जूम एंटर, ऑल एंटर, हमारी ड्राइंग आ जाएगी। फिर भी अगर जेड एंटर, ए एंटर प्रेस करने के बाद अगर ऐसा कुछ आता है एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आता है, तो आपको प्रेस करना है जेड एंटर, ई एंटर, जूम एंटर, एक्सटेंड एंटर, हमारी ड्राइंग एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएगी। हम ये जो स्पेस है इसे मॉडल स्पेस बोलते हैं। हम मॉडल में काम करते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग के लिए जाना है तो हम जैसे लेआउट पे क्लिक करते हैं, जैसे हम लेआउट पे क्लिक करेंगे हम प्रिंटिंग के लिए जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में दो ही लेआउट दिए हुए, हम मल्टीपल लेआउट्स हमारी हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार है। स्टेटस बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेटस दिखा रहा है कि क्या एक्टिव है क्या एक्टिव नहीं है। तो ये जो ब्लू बैकग्राउंड में दिखा रहा है वो एक्टिव दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होता है यहाँ से, जिसका शॉर्टकट है F8। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड ब्लू हो गया, इसका मतलब वो एक्टिवेट हो गया। हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि प्योर स्ट्रेट है। अगर आप इंक्लाइन ड्रॉ करने की ट्राई भी करोगे इंक्लाइन लाइन तब भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल कोई पॉइंट पे आप ट्रेस करो उसे, तो ही इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होगी। अगर फिर से ऑर्थो मोड बंद करना है तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो ये स्टेटस दिखाता है क्या क्या एक्टिव है और क्या एक्टिव नहीं है। तो ये सब टूल्स लाने के लिए यहाँ पे कस्टमाइजेशन में यहाँ पे टिक मार्क है, इसका मतलब वो यहाँ पे है। तो हम यहाँ से सिलेक्शन निकाल सकते हैं या फिर सिलेक्शन फिर से कर सकते हैं, तो टूल्स यहाँ पे आते जाएंगे। इसे कमांड बार बोलते हैं। कमांड बार इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मुझे फिलेट कमांड लेना है, यहाँ पे कर्व करना है। तो सपोज हमें नहीं पता है कि फिलेट कैसे यूज करना है, तो हम सिर्फ कमांड लेंगे यहाँ पे फिलेट। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर रेडियस टाइप करो। जैसे हम रेडियस पे क्लिक करते हैं तो पूछता है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस सपोज मैं यहाँ पे 3 फीट ले रहा हूँ। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, तो ये कर्व हो गया। तो हमें अगर कमांड नहीं पता है कुछ, तो हम लेके यहाँ पे पढ़ के
वो कमांड का यूज कर सकते हैं। इसे व्यू क्यूब बोलते हैं, जो कि 90% 3D के लिए यूज होता है। यहाँ पे नेविगेशन बार है, ये 3D के लिए यूज होता है, सिर्फ कुछ यूज के लिए 2D के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो XY है, सिर्फ XY दिख रहा है, Z एक्सिस नहीं आ रहा है क्योंकि हम 2D में। जैसे हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, ये 3D एनवायरनमेंट में आ जाता है, जो कि Z एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसे फिर से ओरिजिनल 2D एक्सिस में लाने के लिए यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे, तो ये 2D एनवायरनमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे जो नेविगेशन बार के टूल्स, जैसे कि मैं माउस के मिडिल बटन पे प्रेस करता हूँ तो हैंड का सिंबल आता है, तो हम यहाँ पे इसे मूव कर सकते हैं पेज। सेम हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो आपको माउस के मिडिल बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, अभी माउस के लेफ्ट बटन से भी आप मूव कर सकते हो, पैन कर सकते हो। तो ये पैन होता है, फिर इसे एग्जिट करने के लिए आप ऐसे प्रेस करो इसे। कभी ऐसा होता है कि ये जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो सब हाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे व्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सब हाइड हो गया। और ड्रॉप डाउन मेन्यू, शो मेन्यू बार, टूल्स, कमांड लाइन, ये हाइड हो गया। टूल्स, पैलेट्स, प्रिपेयर, ये हाइड हो गया। और हाइड मेन्यू बार, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम अगर ऑटो कैड क्लोज भी करते हैं और फिर से ओपन करते हैं तो टूल्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंटेंशनली हाइड किया होगा तो नहीं आएगा। फिर से लाने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, शो मेन्यू बार, यहाँ पे टूल्स, पैलेट्स, रिबन, यहाँ पे आ जाएगा। और व्यू में यूसीएस आइकन, व्यू क्यूब, नेविगेशन बार, फाइल टैब, लेआउट टैब्स, ये सब टूल्स आ जाते हैं। और मेन्यू बार की नीड नहीं है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाइड मेन्यू बार। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा यूजर इंटरफेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।